है और उसमें मैं समझती हूँ कोविशील्ड जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, तो किस तरह ये जो पूरा तंत्र है भाजपा का, इन्होंने स्टोरी बनाई थी ये देश हित में नहीं है। लेकिन फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, कि उसकी उस टाइम तक क्लियरेंस नहीं मिला था कि यह जो वैक्सीन है इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। आज हम देख रहे हैं गांव-गांव, शहर-शहर में लोगों को हार्ट अटैक अचानक आ जा रहे हैं। लोगों को गंभीर बीमारियों से अचानक ग्रसित हो जा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं जल्दबाजी के चक्कर में और जिस तरह चंदा लिया गया जो कोविशील्ड जो बना रहे थे उन लोगों के, जो बना रहे थे कोविशील्ड वैक्सीन, जिस तरह उनसे 200-300 करोड़ रुपए का चंदा लिया गया और फिर उनको परमिशन दे दी गई कि ठीक है आप सब लोगों को वैक्सीन लगाइए, और जबरदस्ती लोगों को वैक्सीन लगा रहे थे। और मैं समझती हूँ सरकार, जो नौकरी के वाले लोग थे उनको कहा गया नहीं आप जबरदस्ती वैक्सीन लगाइए। मैं समझती हूँ कहीं भी ये जबरदस्ती वाला नियम कहीं भी पूरे देश और विदेशों में नहीं है। अगर किसी का मन है तो लगाते हैं, लगाई गई, और किसी का मन नहीं है तो नहीं लगाई गई। लेकिन यह देश भारत में इस सरकार ने जबरदस्ती लोगों को वैक्सीन लगवाई, डॉक्टर्स को जबरदस्ती वैक्सीन लगवाई। तो मैं समझती हूँ ये एक तरह का भ्रष्टाचार है जो आज उजागर हुआ है, जिसकी वजह से लगातार लोगों की आज भी जानें जा रही हैं। जयवीर सिंह मंत्री है, उन्होंने कहा कि डिम्पल यादव चुनाव में सहानुभूति की वजह से जीती थी, लेकिन अब बड़े अंतर से हारी। अगर मैं समझती हूँ कि अगर समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से हार रही होती तो हमारे माननीय मंत्री जी को बैलगाड़ी भी नहीं चलानी पड़ती। हम देख रहे हैं किस तरह फोटो ऑप करके बैलगाड़ी पे चल रहे हैं। लेकिन आज भी जो किसानों की दिक्कत है, जो किसानों की मायूसी है, जो असुविधाएं हैं, और जो आप वादे करके जो पूरे नहीं कर पाए हैं, वो आज भी आप उन मुद्दों पे बोलना नहीं चाह रहे हैं। सपा के प्रत्याशी जियाउर रहमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। अतीक अहमद मुख्तार अंसारी साबुद्दीन के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अब मुझे इस बारे में पता नहीं है। अमित शाह ने रैली में कहा था इटावा में कि अगले सपा परिवार में से परिवार कोई लड़ा रहे हैं, परिवार को टिकट दे रहे हैं, और लोगों से कोई मतलब नहीं है। मैं समझ रही हूँ बहुत लोग, समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं लड़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रहे हैं। और मैं समझती हूँ अगर लोकतंत्र में अगर लोग तैयार हैं कि हमको अपना रिप्रेजेंटेटिव, हमको सांसद चुनना है और वोट दे रहे हैं, तो लोकतंत्र के माध्यम से, तो ये आप लोकतंत्र पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। और जो परिवारवाद की बात करते हैं तो उनको समझ लेना चाहिए कि आप जो गठबंधन पूरे देश में चला रहे हैं सभी दलों के साथ हर प्रदेश में, तो आप सभी परिवार लोगों के साथ ही गठबंधन चला रहे हैं। आपने महबूबा मुफ्ती जी के साथ सरकार चलाई, आपने पंजाब में सुखबीर बादल के साथ सरकार चलाई, आपने राज ठाकरे जी के साथ आपने सम्मिलित किया, वहीं आपने अजीत पवार को लेके आप सरकार में हैं आज, वहीं आपने देवगौड़ा जी को मिला के उनके पुत्र और उनके पोते को मिला के सरकार चलाई है। तो जो लोग खुद ही परिवार को साथ में लेके चल रहे हैं, तो वो इस तरह की जब बातें करते हैं तो ये बहुत ही अलग लगता है। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि विपक्ष का गठबंधन आईसीयू में है इस समय और जनता ऑक्सीजन नहीं दे रही है। मैं समझती हूँ कि मैं समझती हूँ इस सरकार की जो ऑक्सीजन है वो एकदम जीरो हो गई है। अब इनको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है।